10 बज चुके हैं रात के। तो सामने धूप देखिए, लड़के लड़कियों के यहाँ पे इकट्ठे ही होते हैं। उन सब में अभी लोग रह रहे हैं क्योंकि जॉब वगैरह पे गए हुए हैं। इसको रशियन एम्पायर की कैपिटल बना लिया था। सेंट पीटर्सबर्ग का जो नेम है वो लेनिनग्राड हो गया था। आर्टिस्ट बैठे हैं और ये बिल्कुल भी ब्रश का यूज नहीं करते, स्प्रे पेंटिंग करते हैं। जो इन्हीं नहरों की वजह से इस शहर का निकनेम पड़ा हुआ है वेनिस ऑफ द नॉर्थ। मॉस्को से तो 100 टाइम्स बेटर है ये शहर। मुझे नाम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्लीज माफ करना। उसने अपने पिता की याद में इस चर्च को बनाया। टॉम सी जो है, वैन सी, और पीछे खड़ी है हॉप ऑन हॉप ऑफ। रूसी लोग कला को बहुत प्यार करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में लैंड होते ही ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने है मेट्रो स्टेशन। तो मैं अपना पहला सफर कर रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में। बिल्कुल सेम ही है जी, वैसे ही डीप बने हुए हैं, बहुत ज्यादा डीप हैं, 50-60 मीटर जैसे मॉस्को में थे। बट थोड़ा सा डिफरेंट है आर्किटेक्चर का, वो काफी एंटीक सा था और ये मॉडर्न लुक है यहाँ के मेट्रो स्टेशन की। और दूसरा है टिकट का, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहाँ पे कॉइन जैसी टिकट होती है, तो मैंने उसको वॉलेट में ही रख लिया था। तो ये कंफ्यूजन मेरी दूर की वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने। देखिए मेट्रो भी सेम ही ऐसे आवाज कर रही है छां छां करके। और ये मेरा स्टेशन आ गया। यहाँ से उतर के मुझे अपने कैप्सूल होटल जाना है। तो ये देखिए स्टेशन नया सा लग रहा है। मेट्रो पुरानी है, स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग में नए नए हैं। भाई लगभग 10 बज चुके हैं रात के। तो सामने धूप देखिए। इसी स्ट्रीट पे मेरा होटल है, इसके सामने है गो विगन। ये मैं लैंडमार्क एज अ लैंडमार्क भी यूज कर सकता हूँ अगर गुम हो गया, बट ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि विगन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ जी भाई, तो चेक इन मैंने कर ली है होटल में। मुझे 41 नंबर मिला है और ये दोनों लॉकर हैं। 41 ये लंबा लॉकर है मेरा और साइड पे वो छोटा था। ये कॉमन वॉशरूम है, लड़के लड़कियों के यहाँ पे इकट्ठे ही होते हैं। ये सारे कैप्सूल बने हुए हैं 44, 56। ये देखो मोहतरमा लटकी हुई है और सामने आगे मेरे वाला है 41 अपना। वो ऊपर मिला है मुझे, मैं नीचे मांग रहा था तो नीचे अभी अवेलेबल नहीं थे। ये है अपना घोंसला। वो सामने जो है ना, उन सब में अभी लोग रह रहे हैं क्योंकि जॉब वगैरह पे गए हुए हैं। जो आसपास के छोटे शहरों के गांव के लोग होते हैं ना, वो यहाँ कैप्सूल में ही ज्यादा ठहरते हैं, अपार्टमेंट क्योंकि महंगा पड़ता है। तो वो रात को आएंगे। चलो भाई मैं भी सो रहा हूँ, गुड नाइट, मॉर्निंग में मिलते हैं। मैं हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में। इसे बोला जाता है कि रशिया का सबसे ज्यादा यूरोपियन और वेस्टर्न शहर। ये मेरे होटल के पास ही मेट्रो स्टेशन है और उसके सामने ये एक चर्च है, कैथेड्रल चर्च। वो देखिए गोल्डन गोल्डन, सुबह की धूप पड़ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। चलिए दोस्तों, पहले कुछ खा लेते हैं और कॉफी पी लेते हैं। काफी ज्यादा ऑप्शन दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये लाइन में मेरे आगे है बिल्कुल बूढ़ी अम्मा, पूरी बुजुर्ग औरत है और ये भी अपना ब्रेकफास्ट ले रही हैं और शायद इसके बाद काम पे जाएंगी। तो यहाँ सीनियर सिटीजन भी काम करते हैं, इंडिया की तरह ज्यादातर रिटायर्ड नहीं होते। हाँ भाई, ये जो ब्रेड सा मैंने लिया था इतना ज्यादा टेस्टी था, इतना ज्यादा चॉकलेट रिच था, यम्मी, मजा आ गया, पेट भर गया एक से ही। हाँ जी दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग की हिस्ट्री इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है जैसे मॉस्को की है। मॉस्को तो हजारों साल पुराना शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग की जो स्थापना हुई थी वो 1703 में हुई थी। इनका कोई राजा था पीटर नेम करके, उसने इसकी शहर की फाउंडेशन रखी थी 1703 में। और फिर 1712 में इसको रशियन एम्पायर की कैपिटल बना लिया था उसने, ये राजधानी बना। उसके बाद बीच में 10-12 साल मॉस्को राजधानी शिफ्ट हुई है, बट ज्यादातर यही राजधानी रहा। बट 1917 में जब क्रांति हुई थी, जब लेनिन ने पूरा रशियन साम्राज्य को हिला दिया था और सोवियत संघ स्थापित हुआ था, फिर 1917 तक ये राजधानी था। 1917 के बाद फिर से मॉस्को राजधानी शिफ्ट हो गया था। ये है इसकी हिस्ट्री।
और 1924 में लेनिन की मौत हो गई थी, तो उसके सम्मान में सेंट पीटर्सबर्ग का जो नेम है वो लेनिनग्राड हो गया था। फिर काफी टाइम इसका नाम लेनिनग्राड ही रहा। सोवियत संघ में इसका नाम लेनिनग्राड ही था। और 1991 में जब 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, इसके 16 टुकड़े हो गए, तो यहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ। फिर लोगों ने बोला कि इसका नाम दोबारा से बदल के सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया जाए। तो 1992 के बाद फिर से इसका नाम जो है सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे भी बहुत डीप होते हैं, 2-2 3-3 मिनट लग जाते हैं एस्केलेटर से ही। और ट्रैक दरवाजों के पीछे है, ये फर्स्ट टाइम देखा है मैंने रशिया में। मेट्रो आ गई है, अभी दरवाजे खुले हैं, तो पूरी है भाई, फंस के चल रही है। फुल है जी, मेट्रो पूरी भरी हुई है, खचाखच। चलो, हमारा तो अगला स्टेशन ही। मजा आ रहा है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मेरा ये व्लॉगिंग का फर्स्ट टाइम है, तो गलतियां तो मैं जरूर कर रहा हूँ, तो उन गलतियों को माफ करना और सजेशन जरूर देना कमेंट्स में कि कैसे इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये देखिए, ये आर्टिस्ट बैठे हैं और ये बिल्कुल भी ब्रश का यूज नहीं करते, स्प्रे पेंटिंग करते हैं। जो भी पेंटिंग इन्होंने बनानी है ना, सिर्फ स्प्रे से ही बनानी है। स्प्रे, वो देखो दोनों लड़का लड़की कर रहे हैं और ये दोनों भाई बहन हैं। मैंने इनसे बात भी की थी पहले। बहुत अच्छी इनकी कलाकारी है भाई। आप किसी भी चीज पे ये पेंटिंग बनवा सकते हो, अपने लैपटॉप पे, अपने सूटकेस पे, कहीं पे भी। ये देखो, इनके ये सारे तैयार किए पड़े हुए हैं। बहुत कला को सलाम है बंदों की को। तो ये है नहरें सेंट पीटर्सबर्ग की। सिर्फ वेनिस में ही आपको ये नहरें नहीं मिलेंगी शहर को जोड़ती हुई, यहाँ पे भी मिलती हैं। इन्हीं नहरों की वजह से इस शहर का निकनेम पड़ा हुआ है वेनिस ऑफ द नॉर्थ, यानी कि उत्तर का वेनिस। इन ये नहरें शहर के अलग अलग इलाकों को आपस में जोड़ती हैं और ये नहरें फिर आगे चल के नेवा रिवर से भी कनेक्ट होती हैं। तो ऐसे आप टूर कर सकते हो इन नहरों का, मैं भी करूंगा भाई। रशिया आके सिर्फ मॉस्को से ही वापस मत चले जाना, सेंट पीटर्सबर्ग तो जरूर आना। बहुत प्यारा सिटी है ये रशिया का। और दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चहल पहल है पूरे शहर में, और जगह जगह पे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे, गिफ्ट शॉप, फ्लावर शॉप्स, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, खाने पीने का। मतलब कि बहुत अच्छी जगह है। मॉस्को से तो 100 टाइम्स बेटर है ये शहर। बहुत प्यारा सिटी है भाई, मस्ट विजिट प्लेस है। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इसकी आबादी 57 लाख के अराउंड है और बाल्टिक सी पे बसा हुआ शहर है। और साथ ही ये यूरोप का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। बाल्टिक सी पे इकलौता शहर है जिसकी जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा है। और नेवा नदी शहर के बीचों बीच से गुजरती है। इसके साथ ही बहुत सारी नहरें हैं इसमें। मैं इस वक्त हूँ एक छोटे से ब्रिज पे और मेरे पीछे वो दिख रहा है, वो एक कैथेड्रल, चर्च ऑफ द स्पिल्ड ब्लड। मुझे नाम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्लीज माफ करना। तो लोग भी अच्छे हैं यार सेंट पीटर्सबर्ग के। मैं ना रोड क्रॉस कर रहा था, वहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं थी, कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ऐसी भाग के चला जाता हूँ। छोटी सी रोड थी, तो सामने से गाड़ी आ गई, गाड़ी को देख के मैं रुक गया वहाँ पे। तो गाड़ी वाले ने भी ब्रेक लगा दिए। वो कोई लेडी चला रही थी, तो उसने बोला कि ऐसे इशारा कर दिया कि पहले तुम निकल जाओ। तो अच्छे लोग हैं यार, कोई हॉर्न भी नहीं मारा उसने। ये है दोस्तों चर्च ऑफ द सेवियर ऑन द स्पिल्ड ब्लड, इसका नाम है। यहाँ पे नारोदनाया वालिया नाम के कुछ बागी थे जिन्होंने अलेक्जेंडर द सेकंड, जो रशिया का राजा था, उसका कत्ल किया था इस जगह पे। और उसके बाद जब उसका बेटा अलेक्जेंडर द थर्ड राजा बना, तो उसने अपने पिता की याद में इस चर्च को बनाया। इसीलिए इसका जो नाम है वो स्पिल्ड ब्लड रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे उसका खून गिरा था। बहुत प्यारी बिल्डिंग है।
सिमिलर ही है सेंट बेसिल कैथेड्रल की तरह ही। और ये टॉमटॉम सी जो है, वैन सी, और पीछे खड़ी है हॉप ऑन हॉप ऑफ। ये सिटी की साइट सीइंग के लिए है, टूरिस्ट के लिए। तो मैं तो नहीं ले रहा, मैंने मॉस्को में भी नहीं लिया था, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ पैदल चल फिर के। हाँ जी दोस्तों, अगेन मैं इसके भी अंदर नहीं जा सकूंगा क्योंकि आज वेंसडे है, तो ये आज बंद है। ये अभी ओपन होगा कल। तो ये इसके अंदर एक सेकुलर म्यूजियम बनाया हुआ है इन्होंने, हिस्टोरिक म्यूजियम नहीं है ये। और ये सारे पेंटर्स हैं भाई, आर्टिस्ट हैं या फिर किताबें बेच रहे हैं। रूसी लोग कला को बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए बच्ची अपनी पेंटिंग बनवा रही है बैठ के, और ये एक लेडी बैठी हुई है। और ये पीछे पूरा बाजार ही पेंटर्स का है, लोग बैठ बैठ के ऐसे देखो अपनी पेंटिंग बनवा रहे हैं। और ये देखो भाई सुवेनीर शॉप्स, एक ही लाइन में कितनी सारी हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये था मेरा पहला व्लॉग सेंट पीटर्सबर्ग में। अभी थोड़ा सा थक भी चुका हूँ, तो जाके रेस्ट करता हूँ। आपसे मिलता हूँ कुछ नई जगहों पे सेंट पीटर्सबर्ग में। तब तक के लिए गुड बाय।